मसाज करने में, इसकी मालिश करने में। ये देखिए जीऊ, जीऊ डैडू मालिश कर रहे हैं, है जीऊ? डांस कर दो, डांस कर दो जीऊ। नहीं करनी, नहीं करनी। आहा, ये देखो कितनी अच्छी मालिश हो रही है इसकी। इसको बिठा लो, बिठा लो, ऐसे नहीं करवाई। ये देखो, ओहो भाई वीआईपी हो रही है तो बिल्कुल। अब इसको ना ममता लेगी ना तो अब देखना कितना रोएगी। अभी बाइक पे कितनी खुश है। जियो ओए, आ जाओ, आ जाओ, बहुत झूल रही है, आ जाओ। ये देखो, ये देखो, बाइक पे से उतर के राजी नहीं है। अरे जियो को क्या हो गया? अरे क्या हो गया जियो को? हाँ अच्छा, एक बार बिठाना। चलो चलो, अच्छा 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 अच्छा, बस। अरे खुश हो गया, अरे जियो तो खुश हो गया, अरे खुश हो गया। नहीं उतरना इसे बाइक से, नहीं रोते। यहाँ पे जी ललित जी आपको कर रहे हैं हाय। और आप मेरे कमरे की हालत देख सकते हो, पीछे कितने सारे ये कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो ये बेड पे थे पहले, फिर मैंने ये सारे इस पे डाल दिए सेटी पे। और कुछ समय सामान मैंने समेट दिया था, लेकिन अब यही है कि अब बहुत जल्दी हो रही थी ना, तो इसीलिए मैंने कि पहले मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ अपना, क्योंकि नेल पेंट बिना ना बहुत अजीब सा लगता है। तो ये कह रहे थे कि तेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मैंने कि नहीं, मैंने ममता को तैयार करा था ना, तो थोड़ा सा इसलिए टाइम लग गया था। और उसको पहले इसलिए कर दिया था क्योंकि उसको ना जियो को अपना दूध पिलाना था, उसको भी रेडी करना था। तो फिर मैंने सोचा पहले ममता को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं तो हो जाऊँगी, कोई बात नहीं। उसको थोड़ा सा जियो को भी संभालना पड़ता है, इस वजह से। तो ये ना ममता को बोल लिया है कि सीमा रेडी हो चुकी है। मेरे को बोल रहे थे कि ममता रेडी हो चुकी है, जब तक हम रेडी नहीं हुए थे। इनको ये नहीं पता हम एक जगह ही रेडी होंगे। तो हमें भी लगा कि शायद क्या पता ममता हो गई हो, ममता को लगा क्या पता भाभी रेडी हो गई हो, लेकिन हम एक साथ ही होते हैं रेडी। तो ये इसलिए बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी हो जाए। और पापा जी ना जो टाइम देते हैं ना, उनको ये लगता है कि बस उस टाइम पे हम निकल लें, तो उनको लेट वेट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जी ये कह रहे थे अभी पापा जी को बोल के आता हूँ, ये रेडी नहीं हुई है। तो हम इसी बात पे हंस रहे थे। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं रेडी हूँ। तो हाय फ्रेंड, मैं सुबह से अब आपको मिल रही हूँ, और वो इसलिए कि हमें जाना था शादी में, और दिन में बिल्कुल शूट करने का टाइम नहीं था, और बहुत सारी तैयारी करनी थी। और ये भी आए हुए थे, तो सारे कपड़े वपड़े धोए थे इनके भी मैंने, तो इसीलिए टाइम ही नहीं मिल पाया। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, और दिखाती हूँ अपना फुल लुक, शायद अगर आपको दिख सके तो। ममता कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखो हमारा खरगोश तैयार हो गया है बिल्कुल। यक्षा, यक्षा एक बार दिखा। ये देखिए यक्षा का फुल लुक। मैं खुद ही रेडी हुई, मैंने और ये खुद ही रेडी हुई है अपने, और मेरा भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो जी हम हो चुके हैं बहुत लेट, और मैं अभी मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे जी 5 सवा 5 का टाइम हो रहा है, और हम निकल चुके हैं, क्योंकि पापा जी को हो रही थी बहुत जल्दी। वो कह रहे थे 1 डेढ़ घंटा तो जाने जाने में ही लग जाएगा, तुमने लेट कर दिया है। और जबकि हम बिल्कुल लेट नहीं हुए थे, क्यों उनके हिसाब से तो हमें 4 बजे निकल जाना चाहिए था। लेकिन हम जब गए थे ना, तो शादी में कोई भी नहीं आया हुआ था, पहले हम ही पहुंच गए थे सबसे पहले। तो जी यहाँ पे हम बैठ चुके हैं, अब निकलेंगे। बस जी अब हम निकल चुके हैं, और रास्ते में है बहुत सारा जाम। ये देखिए, मैं आपको गाड़ी में अंदर का वो दिखा रही हूँ। और यहाँ पे लग रहा था जाम, तो जाम थोड़ा सा खुला 5-10 मिनट बाद। उसके बाद हम चल दिए, और हमें जाना था पलवल। पलवल यहाँ से करीबन 1 डेढ़ घंटा लग जाता है ओल्ड से जाने में। तो इसलिए हम अपना मतलब पापा जी सोच रहे थे कि हम पहले निकल ले, लेट ना हो।
और यहाँ पे जी कुछ मॉल वगैरह थे, ये देखिए। और मैं आपको रास्ते का भी दिखा रही हूँ। और अब हम सीधा निकल गए थे। और मैं आपको दिखाऊंगी आज की बहुत सारी शादियाँ थी। आज था 3 दिसंबर, इतवार। आज का बहुत तगड़ा साया था। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जो सीकरी में बहुत सारे फार्म हाउस है, वहाँ पे शादियाँ ही शादियाँ थी। और आप देखोगे ना, एकदम इतने अच्छे अच्छे सजे हुए थे वो। मैं दिखाऊंगी आपको आगे। ये देखिए, तो हम पहुंच चुके थे सीकरी से, मतलब सीकरी के आसपास ही है ये सारे। ये देखिए, और यहाँ बहुत सारे फार्म हाउस थे, बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। तो ये सारे देखिए शादियाँ बस आज की सबकी। ये जो शादियाँ है ना 3 तारीख की, बहुत तगड़ा साया था। तो आज की जितनी भी शादियाँ हैं आप देख लीजिए। तो जी हम पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था, हम शादी में। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था इनका। लेकिन जब हम पहुँचे ना तो कोई भी नहीं था, हम सबसे पहले ही पहुँच गए थे। लेकिन कोई नहीं, हमने अपनी रील्स वगैरह बना ली, फ़ोटो खींच लिए। अगर हम एंड टाइम पे पहुँचते तो आपको भी पता ही है, बस खाना खाया और निकल लिए, बस यही होता है। तो हमें भी मिल गया था काफ़ी टाइम, और हम अपना एंजॉय करने लगे अंदर जाके। और मैं आपको दिखाऊंगी पूरा व्यू कि यहाँ का किस तरह से कैसे सजा रखा था इन्होंने। ये देखिए, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, कोई कमी नहीं थी। और ये है, काफ़ी बड़ा था ये देखिए। और ये था एंट्री जहाँ से हमने करी थी। और अंदर से ये कुछ इस तरह का था। तो अभी तो बहुत खाली खाली लग रहा होगा आपको, क्योंकि हम बहुत ही पहले आ गए थे। पर कोई नहीं, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें टाइम मिल गया था इन्जॉय करने का। और ये देख लीजिए, उधर स्टेज है, ये इधर खाने पीने का था। और यहाँ पे ना गणपति जी मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आप भी दर्शन कर लीजिए गणपति जी के। इनके बिना तो सारे काम ही अधूरे हैं। सबसे पहले हर चीज़ में इनका नाम लिया जाता है, उसके बाद ही कुछ काम आगे बढ़ पाता है। तो जी यहाँ पे बस छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह चल रहा था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मीट तो हो गया था शुरू, अभी हम भी बस छोटा मोटा अपना खाना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे हमने बहुत, मतलब टाइम था हम पे, तो हमने ये देखिए फ़ोटो वोटो क्लिक कराई। और यहाँ हमारे पापा जी से मिल लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि ये घर पे कभी 5 दिन में, कभी 3 दिन में इस तरह से आते हैं, डेली नहीं आते हैं। तो ये देख लीजिए जी, दादू पोते की जोड़ी। और यहाँ पापा जी यक्षा को भी बुला रहे थे। मैंने पापा जी की फ़ोटो वोटो क्लिक करी थी, और यही पापा जी करवा रहे थे अपनी। और यहाँ पे जीव को ना आशीष जी कुछ खिला रहे थे। और ये आज बिल्कुल भी किसी पे नहीं आई, अपने पापा पे से। और यहाँ पे जी हम अपना एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए ललित जी। और यहाँ पे जी मैं खा रही थी मंचूरियन। और हमने बहुत एंजॉय किया शादी में, बहुत ज़्यादा। आप आगे जाके देखोगे ना, तब पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मीत, यक्षा, इनका तो कोई अता पता ही नहीं था, ये किधर हैं क्या है। ये अपना आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बस इन्हीं में लगे हुए थे। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें तो बस यही। और ये है जी पनीर। और ये देख लीजिए आप, बस हम ये इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी अपनी सेल्फ़ी वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और ममता अपनी सेल्फ़ी ले रहे थे। ये देखिए, क्योंकि बच्चों का कोई अता पता नहीं था, हम सोच रहे थे वो हमारी एक आध फ़ोटो खींच देंगे, लेकिन यक्षा का भी कोई अता पता नहीं था। और हम भी अपना फिर निकल लिए कि चलो हम अपने आप ही कर लेंगे, छोड़ो उन्हें। तो यहाँ पे देख लीजिए जी, फुल लुक साड़ी का कुछ इस तरह की है ये। इसका सिल्क, मतलब सिल्क का बॉर्डर है, और
ये देखिए स्टेज पे हमने काफ़ी फ़ोटो वगैरह खींची, क्योंकि हमें भी मतलब ये हो गया कि कोई मतलब ज़्यादा देख भी नहीं रहे थे लोग, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग नहीं थे। अब मैंने आपको बताई भी, हम सबसे पहले पहुँच गए थे, तो हमने खूब फ़ोटो क्लिक कराई, अपनी वीडियो बनाई इंस्टाग्राम की। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा लग रहा था बस हम बस ये मतलब हमारे लिए ही वो चीज़ करी गई है, क्योंकि कोई वो नहीं थी कि कोई देख रहा है तो थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ भाई सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे जी बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, और वो ये सारे स्नैक्स वगैरह खा के हमें भी लगा थोड़ा सा पच जाएगा, तो हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करने लगे। और ये देख लीजिए जीव को, ये हम पे नहीं रुक रही थी, ये सोच रही थी बस आशीष जी है ना, उन पे से किसी पे आ ही नहीं रही थी ये। तो ये देख लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कुल्हड़ वाला जो दूध है ना, उसकी देखो ये ड्राई फ्रूट से कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है इन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली। और ये कुल्हड़ वाला दूध था ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ का। और आगे आगे मैं दिखाऊंगी, सारी चीज़ें थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि शादी में नहीं हो, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद जी हमने सोचा थोड़ा सा ये चीले वगैरह ये खा लेते हैं, तो हम आ गए थे यहाँ पे बन रहा था पनीर चीला। और इधर ये देखिए काफ़ी सारा पनीर रखा है, और यहाँ पे हमने बनवा लिए, बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे दही भल्ले थे, दही बड़े, दही भल्ले क्या बोलते हैं वही। और यहाँ पे जी राज कचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, हमने बनवाई ये। और ये देखिए, यहाँ पे हम अपनी 2 प्लेट तैयार करवा रहे हैं राज कचौड़ी की, और ये सच में बहुत टेस्टी थी। यहाँ भैया ने हमारी प्लेट लगा दी, और मैंने भैया से बोला नमकीन तो डालो तो भैया कह रहे थे मैंने डाल दिया नमकीन, तो मैंने कि नहीं और ऊपर से डालो, तो मैंने एक्स्ट्रा डलवाई थी। ये देखिए जी कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत टेस्टी थी खाने में। और यहाँ पे जी अब जाके शुरू हुआ था फंक्शन, जब ये आए थे ना ये डांस करने। और ये किस गाने पे डांस कर रहे थे, मतलब मेरे कुछ था गाना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, छल्ला ऐसे ही था कुछ, उंगली का छल्ला ऐसे ही कुछ गाना था, उस पे करा था ये राधा कृष्ण ने डांस, और बहुत अच्छा डांस करा था इन्होंने। और इसके बाद शुरू हुआ था जी जो फंक्शन आगे का है ना, लोगों का आना जाना। अब यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी लोगों के आने जाने की, उससे पहले एकदम खाली पड़ा हुआ था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, और यहाँ पे जीव कर रही थी डांस, क्योंकि डीजे वगैरह चल रहा था, तो उसको मतलब गाने सुनते ही ना वो उछलने लग जाते। यहाँ पे ये खा रही है, ये ये देखिए, बिना मिर्च की चीज़ें ही खिलानी पड़ती हैं इसको, अभी ये छोटी है ना। तो ये देख लीजिए, अब थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे लोगों का आना जाना, तो अभी जाना तो नहीं, आना ही स्टार्ट हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे ललित जी कर रहे हैं अपना एंजॉय, खाना पीना बस। और यहाँ पे जीव देखिए डांस पे डांस करे जा रही है, मम्मी बेटी दोनों। और जी बच्चों को मिल गया था ये, बस मिकी माउस मिल जाए इन्हें तो, और बच्चे कहाँ रुकने वाले हैं, बस यक्षा मीत अपना इसमें कूद पड़े, ये देखिए। और ये मतलब ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, हमने सोचा 1-2 फ़ोटो क्लिक करा लेंगे, पर नहीं मिले। ये है डीजे का सेटअप, ये देख लीजिए। और यहाँ पे जी बन रही है इंस्टाग्राम रील, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। ये सोच रहे थे फ़ोटो है, पर ये इंस्टाग्राम की रील थी, तो इनको पता नहीं थी। यहाँ पे दही बड़े, ये देख लीजिए, काफ़ी ड्राई फ्रूट इसमें डले हुए थे, और फ्रूट भी डले हुए थे। और यहाँ पाव भाजी, चाउमीन, ये देख लीजिए। और हम बीच बीच में ना अपना थोड़ा थोड़ा गैप लेके जब खा रहे थे। और यहाँ पे मैं और ममता अब लग गए हैं जी डांस में।
शादी में जाएं और डांस ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जी मैं और ममता कर रहे हैं हरियाणवी गाने पे डांस। 10 दिन मतलब वो क्या गाना है वो, उसका सपना चौधरी का 10 दिन भीतर रुक जाओ मजनू जोड़े कार्ड बगावेगा, तो उस वाले गाने पे हम यहाँ पे डांस कर रहे हैं। मैं आपको गाना बताती रहूँगी क्योंकि यहाँ पे हम गाना नहीं डाल सकते क्योंकि वॉइस ओवर का वो हो जाता है इशू कुछ, तो इसलिए मैं यहाँ पे गाना नहीं डाल सकती हूँ। मैं आपको बता दूँगी बल्कि चांद जमी पे ला दूँगा, ये वाला स्टेप कर रहे थे हम। इसके बाद हमने हरियाणवी 1-2 गाने पे हमने डांस किया था। और यक्षा, मैं, ममता, हम सारे अपना थोड़ा सा अपना जो खाया पिया था हम वो पचा रहे थे, तभी तो हम खाना खा पाएंगे। अभी तो हमने स्नैक्स ही लिया है, तो हमने सोचा पहले थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। और यहाँ पे जी बस दूसरा गाना चल गया था, वो माची माची हांडू वो वाला। और यहाँ पे यक्षा पकड़ लाई अपनी चाची को दोबारा ये भाग रही थी बार बार तो यहाँ पे अब दोबारा हम डांस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यक्षा बहुत अच्छा डांस कर लेती है। उसने कहीं सीखा नहीं हुआ है, बस ऐसे ही कर लेती है, उसको जैसा आता है, पर अच्छा कर लेती है वो। और देखिए यक्षा सैंडल उतार के डांस कर रही है। एक बार ये गिर गई थी सैंडल में डांस करते करते, तो ये अब कहीं भी जाती है ना सैंडल उतार के ही डांस करती है यक्षा। और इसके बाद ना इसके पापा और मैं मतलब कि ललित जी और मैं हम करेंगे डांस, तो आप वो ज़रूर देखना आगे चल के हमने कितना एंजॉय किया। बहुत मज़े आए हमें इस शादी में, बहुत ज़्यादा। और जब से शादी स्टार्ट हुई है हम पहली बार ही मतलब शादी में गए हैं। अभी जब से शादी स्टार्ट हुई हैं नवंबर के बाद ही होती हैं ज़्यादातर शादियां, मतलब नवंबर में स्टार्ट हो जाती हैं देवउठनी ग्यारस से हमारे में। तो यहाँ पे जी बस हरियाणवी गानों पे डांस करते हुए अब ये देखिए जियो और यक्षा ये दोनों डांस कर रहे हैं। जियो इतनी कूद कूद के डांस कर रही थी, इसको खूब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ये बिल्कुल रैबिट जैसी लग रही है, बिल्कुल रैबिट जैसी। और यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश भी आ गई थी, हम निकले थे ना तभी आ गई थी हल्की हल्की बारिश। और अब देखिए जी ये वाला हमारा डांस, तो ये उस गाने पे है सपना ने बुला दे यार फिर देख मेरे झटके, ये उस वाले पे है एक पैक बना दे यार। तो यहाँ पे देखिए जी ये नागिन डांस हो रहा है हमारा। मैं सिर पे बोतल रख के नागिन डांस दिखा दूंगा, तू चिलम जलावे भोले की मैं धुआं, तू चिलम जलावे भोले की मैं धुआं उठा दूंगा। तो इस गाने पे हमारा डांस हो रहा है और मैं गा के इसलिए दिखा रही हूँ आप कि आप थोड़ा फील कर पाओ, क्योंकि म्यूजिक तो बज नहीं रहा है तो आपको भी लग रहा होगा पता नहीं कौन से गाने पे डांस हो रहा है। तो इस पे हमने डांस किया था। तो आपको कैसा लगा हमारा डांस ज़रूर कमेंट करके बताना आप। और हम ज़्यादातर साथ में ही डांस करते हैं, अलग अलग हम कम ही करते हैं। हम साथ में एक डांस तो हमारा ज़रूर ही होता है। फिर जी डांस करने के बाद हम आ गए थे अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि अब हो गई थी काफ़ी भीड़ और बारात अभी आई नहीं थी। तो इन्होंने बोला कि तुम जल्दी से अपना खाना वाना खा लो, क्योंकि अगर बारात आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो इससे बढ़िया तुम अपना, और पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी तो मैं यहाँ रायता बिल्कुल मतलब खाली कर दिया था मैंने, और थोड़ा सा लिया था बस। और जितना खाना लिया था ना वो भी हमसे नहीं खाया गया क्योंकि स्नैक्स से ही पेट भर गया था।
और थोड़ा सा हमने वैसे ही खा लिया था, ये चाउमीन वगैरह जो भी है। तो बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही थी। ले तो लिया था हमने, पर मैंने बस आधी सी नान खाई थी और 2 चम्मच बस चावल खाए थे। ये मैं डाल रही हूँ और ललित जी और मैं अपना ही एक साथ डाल रही हूँ। इन्होंने अपनी प्लेट नहीं ली, ये भी कह रहे थे मुझे भी भूख नहीं है, तो कह रहे थे मैं बस तेरे साथ ही खा लूँगा। तो बस मैं और ललित जी यहाँ पे बस बैठ के अब खाना वाना खाएंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी दुल्हन वगैरह का। और यहाँ पे देख लीजिए, जो कुल्हड़ वाला दूध दिखाया था ना मैंने, वो शुरू हो गया था। यहाँ पे दुल्हन का चल रहा था फ़ोटो शूट, ये देख लीजिए। और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, लेकिन मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली है, मैंने कि आपको दिखानी थी। तो यहाँ पे देखिए, वो राउंड राउंड घूमने के लिए बोल रहे थे फ़ोटो वाले भैया, और दुल्हन को चक्कर आने लगे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, उनके फ़ोटो पोज हो रहे हैं। और जी, अब फाइनली हमारा निकलने का टाइम आ गया था, घर जाने का वापस। तो बस यहाँ पे गाड़ी मतलब निकाल रहे थे। अब हम जाएंगे सीधे घर। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता।